सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल ठाकुर पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। हमने अभी तक 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 5 चैप्टर्स में हमने एल्किल हैलाइड्स तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। वो 5 चैप्टर्स में आपको यूनिट वाइज अगर बताऊं तो हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। अभी थर्ड यूनिट का सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्कोहल्स, या फिर हम कह लें चैप्टर 6 जो है उसका नाम है अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स की जब बात करते हैं तो अल्कोहल से सबसे पहले जो हम कंसिडर कर सकते हैं वो चीज क्या है अल्कोहल से। हमने ये टर्म बहुत बार सुना है, नंबर ऑफ टाइम्स ये टर्म हम सुन चुके हैं, लेकिन हम नहीं जानते। हमने क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 12th तक जो भी ऑर्गेनिक पढ़ी या फिर ऑर्गेनिक नहीं जो भी केमिस्ट्री पढ़ी उसमें हमने कहीं ना कहीं ये टर्म जरूर सुना है जिसका नाम है अल्कोहल। ठीक है, तो अब अल्कोहल क्या होता है, उसके आईयूपीएसी कैसे हम करते हैं, क्या उसका स्टेबिलिटी पैटर्न है, किस टाइप की वो रिएक्शन शो करेगा, ये सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे हमने अल्किल हैलाइड्स में देखा वैसे ही हम इस चैप्टर में भी देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड अल्कोहल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, देन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, स्ट्रक्चर, यूजेस, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एज पर एग्जाम व्यू। क्यों? बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं। इससे 2 नंबर के क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेसिस पे रहते हैं, देन 5, 7 एंड 10 नंबर के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को और देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले आते हैं अल्कोहल क्या होता है। सबसे पहला हम टॉपिक देखेंगे कि अल्कोहल क्या होता है। तो एक सिंपल भाषा में समझो कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ ये कॉम्बिनेशन जुड़ा होगा, मतलब OH का कॉम्बिनेशन जुड़ा होगा, वो क्या है? एक अल्कोहल ग्रुप है। क्या है? अल्कोहल ग्रुप। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मीथेन लिया, ठीक है, CH4 था, ये क्या है हमारा? मीथेन। अब ये मीथेन है, मीथेन के साथ अगर हमने यहाँ पर एक OH जोड़ दिया, CH3OH, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर मिथेनॉल हो गया या मिथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है एक सैचुरेटेड कंपाउंड में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं या अल्केनॉल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए फिर से बताता हूं आपको एक अच्छे से फॉर्मेट में। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए, फॉर एग्जांपल अभी मैंने मीथेन लिया था, अब इथेन लेते हैं। इथेन क्या होता है? C2H6, ये इथेन होता है। अब ये क्या है? एक कंपाउंड है जो कि सैचुरेटेड है। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया? यहाँ पे OH ग्रुप का एडिशन कराया, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। एडिशन कराया तो एडिशन कराने के बाद में अब यहाँ पर क्या बन के आएगा? हमारे पास C2H5OH बन के आएगा और ये क्या हो गया? हमारा इथेनॉल हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम हम क्या देते हैं? एल्केनॉल देते हैं। ठीक, चलो ये तो हो गई इस पर्टिकुलर वर्ड की बात कि ये क्या होता है। अब हम थोड़ा केमिस्ट्री में आते हैं, आईयूपीएससी में आते हैं। ठीक, आईयूपीएससी के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर या जनरल फॉर्मूला आईयूपीएससी ने क्या दे रखा है, तो वो है CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1O। क्यों? देखो CnH2n+O कैसे दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मिथाइल अल्कोहल है, इसका हमें जनरल फॉर्मूला निकालना है, हमने दे दिया N=1। ठीक, करते हैं, चलो इसकी क्लासिफिकेशन, इसका आईयूपीएससी जनरल फॉर्मूला जनरेट करते हैं। C1 है तो C1H2 × 1 + 1, ठीक है, प्लस प्लस नहीं सॉरी O। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? CH2 1 2 1 3 CH3O। अब CH3O आया। ठीक, यहाँ पर इसके साथ में H भी जुड़ा हुआ है, CH3OH, तो अब ये क्या हो गया? CH3OH। ठीक, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है उसका हम जनरल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग दिस फॉर्मूला कि CnH2n, N की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, जितने भी हम कार्बन रखते हैं उसकी हम यहाँ पे अल्कोहल चेन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब 2 एग्जांपल्स हैं, एक मिथाइल अल्कोहल है, दूसरा क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल। ये इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स पे कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम। ठीक, जैसे अगर नॉर्मल क्लासिफिकेशन की बात करें, नॉर्मल क्लासिफिकेशन में समझना हो तो हम मोनो, डाई एंड ट्राई के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ठीक, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वार्ट मतलब 4, पेंट मतलब 5। ठीक, तो यहाँ पर हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट। ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट।
नंबर ऑफ अल्कोहल्स प्रेजेंट। तो इसके ऊपर हमने इसको क्लासिफाई किया है, मतलब एक कंपाउंड में कितने OH मॉलिक्यूल्स, OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसी को हमने क्या कहा यहाँ पे, उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर किसी स्ट्रक्चर में एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या है, इथाइल अल्कोहल है या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक, क्या है ये, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, दूसरा मिथाइल अल्कोहल ले लो, इसमें भी क्या है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। प्रोपाइल अल्कोहल ले लो, ये भी क्या है, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। क्यों, बिकॉज सब में एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हो गए। देन हम आते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स पे, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम डाइहाइड्रिक कहते हैं। डाइहाइड्रिक में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एक ये अल्काइल चेन है, कार्बन चेन है, कार्बन चेन पे दो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या हो गया, डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। अब सब्सिक्वेंटली तीसरे पे आते हैं, तो यहाँ पे तीन कार्बन की चेन है और तीन OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। अब जैसे इस कंपाउंड का नाम यहाँ पर था, तो हमने क्या दिया था, इथाइल अल्कोहल था, मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसका नाम क्या है, ग्लाइकॉल कहते हैं इसे हम, या इथेन 1,2 डाइऑल IUPAC में कहते हैं, इथेन 1,2 डाइऑल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, तीन प्रेजेंट है, इसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, इसका IUPAC करें तो क्या आएगा, 1, 2, 3 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल, प्रोपेन ट्राइऑल, ये इसका IUPAC नाम आ जाएगा। ठीक, IUPAC नेम आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने अल्कोहल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है किसका, अल्कोहल्स का। फिर यहाँ पे दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन मेथड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। मतलब अभी हमने क्या किस पे देखा, हमने किस बेसिस पे किया, हमने किया इस बेसिस पे कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हैं। अब हम क्या देखेंगे कि कितने हाइड्रोक्सिल, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से, सेकेंडरी या टर्शरी कार्बन एटम से किससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसी के बेसिस पे हम अल्कोहल्स को फर्दर तीन टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अब ये दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का। अब देखिए यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला दिए हुए हैं अल्कोहल्स के, यहां से हम समझते हैं। देखिए एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक अल्कोहल कंपाउंड है, इससे एक मतलब यहाँ पर एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक, अब ऐसे ही एक कार्बन से जब दो एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। ठीक, सेकेंडरी कार्बन हो गया, तो अब जो अल्कोहल हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ऐसे ही जब तीन ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं तो वो कौन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, टर्शरी अल्कोहल का। ठीक, तो बेस्ड ऑन दिस यहाँ पर क्या है, हमने अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर दिया इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देखिए क्या है, एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एग्जांपल्स क्या है, इथेनॉल है। ठीक, प्राइमरी का इथेनॉल, स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे, सी, ये इथीन ग्रुप है, मैं H नहीं बना रहा हूं, सिर्फ OH बना रहा हूं। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम है, एक OH है और इससे एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3 CH2 OH, ये है कंपाउंड। यहाँ पर एक ये कार्बन एटम है, इससे एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। देन प्रोपेन 2ऑल की बात करते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप ये है, एक एल्काइल ग्रुप ये है, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 2ऑल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल है। देन यहाँ पर देखिए तीन एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो अब ये तीन एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से कंपाउंड क्या होगा, ये हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल होगा, या हम इसको और क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल नाम देंगे। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम से कितने जुड़े होते हैं अल्कोहल्स, OH ग्रुप, उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उसे ही हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है, आते हैं इस पे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पे। ठीक, अल्कोहल्स को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो अभी तक हमने जैसे अल्किल हैलाइड में देखा था बहुत सारे प्रोसेस होते थे, तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के सबसे पहला मेथड क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अब कैसे कराएंगे, हम अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट कराएं
एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराएं, रिएक्ट कराएं विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे क्या बनेगा हमारे पास यहाँ कोई अल्कोहलिक कंपाउंड बनेगा। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं RX है, ठीक है। यहाँ पर क्या है RX प्लस NaOH, ये क्या है बेस, ठीक। वाटर है और हीट है, तो RX बेस और वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बन रहा है, एक अल्कोहल बन रहा है, ठीक, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक, ये एग्जांपल है इसका। तो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने NaOH से कराई, ये क्या है बेस है हमारा, ठीक। तो ये बेस है भाई। अब बेस और वाटर यहाँ पे ले रखा है रिएक्शन में हमने, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये Na और Br ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये NaBr यहाँ से एलिमिनेट हो गया और साइड प्रोडक्ट बना लिया। और जो यहाँ पे OH ग्रुप था वो आके क्या हुआ, इसके ऊपर अटैच हो गया CH2 के साथ में, और क्या बना लिया यहाँ इसने, इथाइल अल्कोहल बना लिया, जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो यही हमारा प्रिपरेशन का मेथड था, पहला इथाइल अल्कोहल का। अब दूसरा है एल्कीन्स का हाइड्रेशन। एल्कीन्स का हाइड्रेशन करा दें अगर, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, हमें क्या मिलेगा, अल्कोहलिक कंपाउंड मिलेगा। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हम क्या करते हैं, एल्कीन को हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, जिससे क्या बनता है, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ठीक। जिसकी जब हम हाइड्रोलिसिस अगर करा दें, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे वो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, जो कि फर्दर अल्कोहल को फॉर्म करेगा, ठीक है। या फिर हम कहें, जो हमारे पास रिएक्शन में एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट आएगा, उसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा, ठीक। एग्जाम्पल है प्रोपाइलीन हमने लिया, ठीक है। क्या लिया यहाँ पे, प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और ये हमने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में जब हमने रिएक्शन कराई इसकी, तो रिएक्शन कराने पे हमें एक इंटरमीडिएट मिला, जिसको हम कहें आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक। अब हमें क्या है, ये हमारा फाइनल कंपाउंड नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर से ये जो ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा पूरा, और क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, ठीक है। अब H2SO4 यहाँ तो बन गया, और अब क्या होगा, यहां पर से एक हाइड्रोजन इसके पास रहेगा और क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमें मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, ठीक। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक एल्कीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे थे, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिल रहा था, जो कि है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का। फिर उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराए तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें अपना अल्कोहल मिला, या सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे हम देख सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ मिला, ठीक है। ये दूसरा मेथड था आपके अल्कोहल के प्रिपरेशन का। अब हम तीसरा देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स की रिएक्शन हाइड्रोजन बोरोहाइड्राइड से अगर हम करा दें, मतलब ट्राई अल्किल बोरेन से करा दें, या फिर बोरॉन हाइड्राइड से करा दें, तो हमें यहाँ पे अल्कोहल देखने को, अल्कोहल हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं प्रोपाइलीन के, साथ में हमने क्या ले लिया, BH3 ले लिया, ठीक है। BH3 लेने के बाद में हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो इसने क्या बनाया, ट्राइप्रोपाइल बोरेन बनाया, ठीक। अब ट्राइप्रोपाइल बोरेन जो बना है, इसकी रिएक्शन जब हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ करवाई इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो हमें क्या मिला, एक अल्कोहल मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, और साथ में H3BO3 मिल गया, बोरिक एसिड मिल गया, ठीक है। ये ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, किसकी, अल्कोहल की प्रिपरेशन की। फिर से समझिए, प्रोपाइल का मॉलिक्यूल था, बोरोहाइड्राइड हमने लिया, तो हमें क्या मिला, ट्राइप्रोपाइल बोरेन मिला। फिर उसको हमने रिएक्ट करवाया H2O2 की प्रेजेंस में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 लेके। कंडीशन क्या दी यहाँ पे, कि हमारा जो कंपाउंड मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए वो हल्का अल्कलीन नेचर का होना चाहिए, तो इसने क्या बना के दिया हमें, एन प्रोपाइल अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल हमें यहाँ बना के दिया, ठीक है। ये तीसरा मेथड है। अब हम इसमें चौथा मेथड पढ़ते हैं, क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करा दे तो भी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्कोहल्स मिलेंगे। ईस्टर यहाँ पे RCOOR, ईस्टर कौन सा ग्रुप होता है, RCOOR होता है। इसकी रिएक्शन जब हम वाटर की प्रेजेंस में कराते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में, तो हमें यहाँ पे एसिड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कहते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, अल्कोहल्स मिलते हैं, साथ ही साथ एक एसिड भी मिलता है। अब आते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पे।
अगर एक सीक्वेंस याद रखिए हमेशा, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, तो ये तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये इसमें इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं और एक अल्कोहल एसिड बना सकता है और एसिड क्या कर सकता है, अल्कोहल बना सकता है, ठीक। तो ये ऐसे कंपाउंड्स है। इसमें एक और होता है एल्डिहाइड के साथ में कीटोन, CO, ठीक है। तो अगर ये 4 कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल। मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज यहाँ पे इस रिएक्शन में हम यही करने वाले हैं। तो एल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। एल्डिहाइड ग्रुप में जब हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन कराने में हमने क्या यूज किया, निकल यूज किया एज अ कैटलिस्ट। तो जब निकल का यूज करके हमने रिएक्शन कराई तो हमें यहाँ क्या मिला, एक प्राइमरी अल्कोहल मिला, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं, देखिए अब एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले लीजिए CH3CHO का, ठीक है, CH3CHO का। इसकी रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यह क्या बनाएगा, हमें मिथेनॉल देगा, ठीक। हमें क्या बना के देगा, मिथेनॉल बना के देगा, ठीक। या फिर यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा इथेनॉल। CH3CHO लिया हमने, CH3CHO ना कि सिंगल कंपाउंड, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, CH3CH2OH, ठीक। ये हमारे पास यहाँ पे बन के आ गया। देन अब कीटोन्स की बात करते हैं। कीटोन में भी सेम प्रोसीजर होगा। कीटोन से जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एंड जब कीटोन का करते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे मिलता है, ठीक। अब आते हैं तीसरे में, मतलब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे। तो वो क्या है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी एक मेथड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे लिखते हैं, RMgX, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, मतलब इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, एक हैलोजन भी है और एक मेटल भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। किसने दिया था, ग्रिग्नार्ड, एक साइंटिस्ट है ग्रिग्नार्ड, उन्होंने ये प्रोवाइड किया था, लैब में सिंथेसाइज किया था। देखिए इसमें होता क्या है, हम एक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, उसकी रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। फिर वो फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस जब हम करा देते हैं तो हमें एक सेकेंडरी अल्कोहल बना के दे देता है या एक अल्कोहल फॉर्म करके दे देता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू प्रिपरेशन है। देन अब नेक्स्ट देखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो एल्केन से प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रोमोइथेन लिया। ब्रोमोइथेन को हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH में रिएक्ट कराया, ठीक। रिएक्ट करा के हमें यहाँ पर क्या मिला, इथेनॉल मिला और साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिला, ठीक। अब ब्रोमोइथेन तो एक एग्जांपल है। हम ब्रोमोप्रोपेन देखते हैं, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल के प्रिपरेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर भी KOH लिया हमने इन एक्वस मीडियम, तो KOH से OH इसके पास आ गया, Br इसके पास चला गया, हमारे पास क्या आया, प्रोपेन 2 ऑल आया और यहाँ पे KBr एज अ प्रोडक्ट मिला। देन तीसरा एग्जांपल है ब्रोमोइथेन का। इसके हमने रिएक्शन कराई मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, तो हमें इथेनॉल यहाँ पे मिला और साथ ही में AgBr देखने को मिला, ठीक, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड देखने को मिला। अब जो प्राइमरी हेलो एल्केन्स होते हैं उनकी यील्ड ज्यादा होती है, देन सेकेंडरी की उससे कम होती है और एक मिक्सचर ऑफ हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें। देन टर्शरी हेलो एल्केन्स जो है वो एल्कीन्स प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस से ड्यू टू डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक। देन आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। जैसे मैंने बताया कहीं पे भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, कीटोन है, तो एक चांस है वहां पर क्या बना सकता है, वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होके अल्कोहल प्रोडक्ट बना सकता है। क्यों, बिकॉज ये सारे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। यहाँ इस रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम LiAlH4 और वाटर की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। LiAlH4 क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे हम RMgX यूज करते हैं, वैसे ये भी क्या है, हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। उस रिएक्शन में हम क्या यूज कर रहे थे, ग्रिग्नार्ड। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको कोई भी रिएक्शन रिडक्शन कराना है किसी भी रिएक्शन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। LiAlH4 का ही सबसे पोटेंट रिड्यूसिंग एजेंट है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब देखते हैं हमारे पास अगला है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए अमीनो इथेन लिया हमने, उसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराई इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl। तो वो क्या बनाया, इथेनॉल बनाया, नाइट्रोजन बनाया और साथ ही में H2O बनाया, ठीक है।
तो ये रिएक्शन थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये सारे प्रिपरेशन मेथड्स थे अल्कोहल के। सो हमने प्रिपरेशन मेथड्स देख लिए हैं। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। जो स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल शो करते हैं। देखिए ये क्यों पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं, क्यों? बिकॉज यहाँ पर हर कंपाउंड अपने आपको डिफरेंशिएट करता है थ्रू दीज प्रॉपर्टीज। तो आज हम अब क्या देखने जा रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की स्पेसिफिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम वो देखेंगे। तो पहली चीज, अल्कोहल जो हायर मेंबर्स होते हैं अल्कोहल के, वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। मतलब वैक्स का मतलब क्या होता है, मोम। मोम के जैसे सॉलिड होते हैं। वहीं जो लोअर मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, वो लिक्विड की तरह होते हैं। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ऐसे कंपाउंड्स जो C11 मतलब जिसमें 11 कार्बन तक हैं, वो मोबाइल लिक्विड की तरह पाए जाएंगे, और वहीं इसके ऊपर के जो है वो किस तरीके से पाए जाएंगे, एज वैक्स लाइक सॉलिड, मतलब वैक्स के तरीके की सॉलिड में पाए जाएंगे। फिर जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनकी स्मेल कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और वो एक बर्निंग टेस्ट देते हैं, मतलब वो एक बर्निंग सेंसेशन देते हैं, ठीक है। फिर टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक नेचर के हैं, बिकॉज एज जनरली भी आप अगर देखें तो अल्कोहल कंज्यूम करने वाला पेशेंट जो या फिर पर्सन जो है उसकी डेथ बहुत जल्दी होती है, इसका लिवर डैमेज हो जाता है, एंड कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करता है। तो इसमें टॉक्सिसिटी भी है। अगर हम मिथेनॉल की बात करें तो मिथेनॉल क्या है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक अल्कोहल है। तो अब ये टॉक्सिक है तो इसको अगर कोई कंज्यूम कर ले या फिर कुछ मतलब इसका मिसयूज कर दे तो हमें प्रॉब्लम्स होंगी। मिथेनॉल वगैरह हम लोग क्यों यूज करते हैं, जनरली फॉर क्लीनिंग पर्पस, दवाइयां बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर टॉक्सिसिटी है। इसके अलावा हम इसको एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, क्यों? बिकॉज ये बहुत ही हाईली पोलर कंपाउंड है, तो वहां पर भी ये अपना रोल शो कर सकता है, ठीक। देन न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं और वाटर से लाइट भी होते हैं। अगर हम इथेनॉल की बात करें, वहीं पे अगर हमने मिथेनॉल की बात की तो हमारे पास इथेनॉल भी है, ये थोड़ा न्यूट्रल नेचर का होता है और ये लाइटर होता है वाटर से, मतलब इसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। अब जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं अल्कोहल के, वो वाटर में हाईली सॉल्युबल है, मतलब बहुत अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूलर मास जो है वो अल्कोहल का इंक्रीज करता है, जैसे जैसे वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। मतलब इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास लीड्स टू डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास का अल्कोहल होगा उतना ही कम वो वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक। अब ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें देखना है कि कौन से कंपाउंड के साथ अल्कोहल क्या रिएक्शन शो करता है। तो अब उसमें पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो यहाँ देखिए अल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई, Na से, सोडियम से कराई। तो यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड बना और साथ में क्या बना, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला या हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हुई। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम करा रहे हैं 2Na से, सोडियम से। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है। ये क्या है, एक सोडियम एल्कोक्साइड है और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक। देन अगर टर्शरी अल्कोहल्स की बात करें, ये तो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। अगर टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो इसमें 3 एल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बन बियरिंग अल्कोहल ग्रुप से। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लस आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। वो मैक्सिमम होता है टर्शरी अल्कोहल्स में, इसलिए जो एसिडिटी होती है अल्कोहल्स की, टर्शरी अल्कोहल्स की, वो कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी की कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, ठीक है। ये फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो होता है। देन अगर हम बात करें एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की, ये इसकी एक्वस फेज में रिएक्शन कराने के हेल्प नहीं करता, ठीक। मतलब एसिडिक है लेकिन इतना भी नहीं कि एक्वस फेज में उसका रिएक्शन हो सके। तो यहाँ पर एक देखिए अल्कोहल ग्रुप है, इसके जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस मीडिया में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन नहीं देखने को मिल रही है, ठीक। अब दूसरा देखिए फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ में। फॉस्फोरस हैलाइड्स की जब बात होती है तो यहाँ पे 2 तरीके के हैलाइड्स हम यूज करते हैं, PCl5 एंड PCl3, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे हम 2 टाइप के कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक। अब हैलाइड्स की जब बात कर रहे हैं तो PX5 मतलब कोई भी हैलाइड ग्रुप हो सकता है। हमने क्या लिया है यहाँ पे, क्लोरीन लिया है फॉर एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल की हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराई, तो मैं अल्किल हैलाइड मिला। एक
फॉस्फोरस क्लोराइड मिला और यहाँ पर क्या मिला, फॉस्फोरस हैलाइड कंपाउंड मिला और साथ ही में एक हाइड्रोजन हैलाइड भी देखने को मिला। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई, PbR5। PbR5 मतलब फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड से कराई। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, इथाइल ब्रोमाइड मिला, एक फॉस्फोरस ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल मिला और यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिला। ठीक, मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया, ROH लिया, साथ में PX5 लिया और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, मतलब रिएक्शन जब कराई तो हमें क्या देखने को मिला, एक RBr का कंपाउंड मिला, ठीक, या फिर RX का कंपाउंड मिला, साथ में POX मिला और यहाँ पे HX मिला। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमें इस रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हुआ, मतलब एल्किल हैलाइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये तो PCl5 हो गया। अब हम PX3 लेते हैं, मतलब PX5 हो गया, अब हम PX3 लेते हैं। तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल के हमने 3 मॉलिक्यूल लिए, हमने फास्फोरस आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो हमें मिथाइल आयोडाइड मिला, साथ ही में H3PO3 भी मिला। तो ये PCl3 के साथ इसकी रिएक्शन थी। अब थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करा रहे, थायोनिल क्लोराइड होता है हमारा SOCl2। तो जब SOCl2 से हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें अल्काइल क्लोराइड्स मिलेंगे। ठीक, अल्कोहल की रिएक्शन जब हम थायोनिल क्लोराइड से करा रहे हैं तो यहाँ में क्या मिल रहा है, अल्किल क्लोराइड्स मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और HCl रिलीज हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, जो इथाइल अल्कोहल है उसकी रिएक्शन हमने कराई किससे, SOCl2 से, मतलब ये क्या है, हमारा थायोनिल कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है, हमारा थायोनिल कंपाउंड है। अब इस थायोनिल कंपाउंड में जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ इथाइल क्लोराइड है मिलेगा हमको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और HCl गैस रिलीज होगी। देन अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं इसी में, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें एल्किल हैलाइड देखने को मिलेगा और वाटर लिबरेट होगा। ठीक है, मतलब जब अल्कोहल की रिएक्शन HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड से हो रही तो वो क्या बना रहा है, एल्काइल हैलाइड और वाटर रिलीज कर रहा है। यहाँ एग्जांपल देखिए, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन हमने HBr से कराई तो इथाइल ब्रोमाइड प्लस वाटर। ठीक, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने HX लिया था। ठीक, तो HX से जब HX टूटेगा तो यहाँ पे ऐसे टूटेगा, H प्लस और X माइनस। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज X क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। तो अब इसके पास कुछ नहीं बचा तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और इसके पास नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, यहाँ पर ये आ रहा है ड्यू टू कि ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया है। ठीक, अब यहाँ पर भी वही हुआ। अब ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल था, ये एसिडिक मीडियम है, H प्लस का मतलब एसिडिक मीडियम। तो H प्लस की प्रेजेंस में ये क्या किया है, यहाँ पर ये H प्लस आएगा और इस O के साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक, क्यों, बिकॉज इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास लोन पेयर है। अब ये जब यहाँ पर आ गया तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये OH ग्रुप यहाँ से, मतलब H2O यहाँ से निकल जाएगा। अब जब यहाँ से निकल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, दूसरे स्टेप में यहाँ पर Br था हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर Br का जब अटैक हुआ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये OH, ये पूरा जो कंपाउंड है ये यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे CH3CH2Br बनेगा और साथ ही में वाटर मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा। देन हम नेक्स्ट, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी SN2 टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, मतलब इसमें देखिए क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस एडिशन एंड रिलीज हो रहा है किसका, प्रोडक्ट का। तो ये क्या है, एक SN2 टाइप की रिएक्शन है। इससे हम क्या बना रहे हैं, क्या मिल रहा है हमको, एक एल्किल हैलाइड मिल रहा है। देन नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल कंपाउंड की, तो वहां पर हमें क्या मिलता है, इथाइल नाइट्रेट या अल्काइल नाइट्रेट कंपाउंड मिलता है और साथ में वहां पे वाटर भी रिलीज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो सर्टेन टेम्परेचर, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है, तो हमें इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और वाटर रिलीज होता है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टीरिफिकेशन भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल का यहाँ पे एक ईस्टर फॉर्म होगा। ठीक है, और ईस्टर फॉर्म होगा तो जब हम उसको फर्दर रिएक्ट कराएंगे H प्लस की प्रेजेंस में तो वो इथाइल एसीटेट बनाएगा जो कि इंटर कन्वर्टिबल होता है। ठीक है, मतलब वो वापस ओरिजिनल कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर क्या करता है, एसिड और ईस्टर में चेंज होता रहता है। देन एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की बात करें तो एसिटाइल क्लोराइड और इथाइल अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन हैलाइड निकलता हुआ मिलेगा, मतलब HCl बाहर निकलेगा और साथ ही में इथाइल एसीटेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन एसिटिक एनहाइड्राइड एंड इथाइल अल्कोहल का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है।
यहाँ देखिए ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड और इथाइल अल्कोहल, तो CH3COO है, ये पूरा इतना ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और निकाल के क्या बनाएगा, CH3COOH बनाएगा एसिटिक एसिड, और साथ में यहाँ क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट बन जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब रिएक्शन होती है अल्कोहल के और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच में, तो वहां पे हमें एल्केन मिलता है। मतलब ये किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, एल्केन की सिंथेसिस में ये हेल्प कर रहा है, जो कि हमारा RH है। ठीक, देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा ROH है, मतलब हमारा ये क्या है, अल्कोहल है, इसके हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास, एल्केन बन के आया और एक कंपाउंड बाई प्रोडक्ट की तरह निकलेगा। ठीक, इथाइल अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो इसने मीथेन बनाया और साथ ही में यहाँ पर दूसरा कंपाउंड जो निकला वो एज अ साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट निकला। देन हम रिडक्शन की बात करते हैं, अगर अल्कोहल्स को रिड्यूस करते हैं तो वो हमें एल्केन्स देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस की प्रेजेंस में जब हम एल्केन्स का रिडक्शन कराते हैं तो वो क्या देते हैं, हमें एल्केन्स देते हैं। ठीक है, देन ऑक्सीडेशन की बात करें, मैंने आपको बताया था अल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हम दो टाइप के कंपाउंड्स पा सकते हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरा एसिटिक एसिड। तो अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल Na2Cr2O7 हमने लिया है यहाँ पे, इसके अलावा हम यहाँ पे K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, देन KMnO4 ले सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या लेने पे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ये सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद में देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। तो ये रिएक्शन क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें हमारा अल्कोहल से क्या बन सकता है, एल्डिहाइड, एंड देन सब्सिक्वेंटली एसिटिक एसिड यहाँ पर बन सकता है। अब आते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट पे। कुछ सर्टेन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो हमें अल्कोहल्स में देखने को मिलते हैं, जो अल्कोहल्स देते हैं, तो इसी वजह से हम इसका यूज यहाँ पे करते हैं। अब क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सोडियम मेटल टेस्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल्स के साथ में और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और यहाँ वहां पे क्या फॉर्म करेगा, इफरवेसेंस फॉर्म करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। तो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप की हमने रिएक्शन कराई सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, तो इसने सोडियम एल्कोक्साइड बनाया और क्या बनाया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया। तो इससे हमें क्या पता चला, ये अल्कोहल है। ठीक, यहाँ मिथेनॉल कंपाउंड है, इसकी हमने रिएक्शन सोडियम से कराई, सोडियम की जगह आप पोटेशियम ले सकते थे, ठीक, या फिर कोई भी मेटल ले सकते थे। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, आप सोडियम मिथॉक्साइड बनाएगा और साथ ही में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, जो कि इफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगी, जिससे हमें पता चलेगा ये अल्कोहल है। देन ईस्टर टेस्ट की बात करते हैं। ईस्टर टेस्ट में हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो वो क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा और साथ ही में वाटर लिबरेट करेगा। ठीक, साथ ही में क्या करेगा, वाटर लिबरेट करेगा। एग्जांपल देखते हैं, मिथाइल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, दोनों ने रिएक्ट किया, मिथाइल एसीटेट बना लिया। ठीक, मिथाइल एसीटेट बना लिया और यहाँ पर क्या हुआ, वाटर लिबरेट हुआ। तो ये क्या है, ये ईस्टर बन के आ गया किसका, अल्कोहल का। तो इससे हमें क्या पता चला, ये क्या है, अल्कोहल कंपाउंड है। अब सेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोक्सी सेरिक कंपाउंड मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, अल्कोक्सी सेरिक कंपाउंड मिलेगा। तो ये अल्कोक्सिक सेरिक कंपाउंड हमें क्या करेगा, फर्दर बताएगा कि हमारा कंपाउंड अल्कोहल है कि नहीं। देखिए रिएक्शन देखते हैं, तो अल्कोहल की रिएक्शन हमने कराई सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में। तो ये ओरिजिनल मतलब जो कंपाउंड हमारे पास बन के आया वो एक कलर शो कर रहा है, पिंक या फिर रेड कलर। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये कंपाउंड कौन सा है, ये हमारा अल्कोहल है। ठीक, अब यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से कराई तो मिथॉक्सी सीरियम कंपाउंड बना। ठीक, ये मिथॉक्सी सीरियम कंपाउंड पिंक या रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमें पता चलेगा ये अल्कोहल है। ठीक, एसिटिल क्लोराइड टेस्ट नेक्स्ट है इसका। अब यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ में करा रहे हैं, तो यहाँ ईस्टर बन रहा है और साथ ही में हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, इस जब फर्दर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NH4OH के साथ में, ठीक, तो वहां पर क्या होगा, NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा, ये कंपाउंड कौन सा है, हमारा अल्कोहल है। ठीक, आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम अपने अल्कोहल की रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं। तो आयोडीन से कराने पे ये हमें क्या बना, और बेस की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये हमें बना के देता है एसीटोन, सोडियम आयोडाइड और वाटर। और एसीटोन की जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, इसके साथ ही साथ आयोडोफॉर्म जो होता है वो एक येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। ठीक है,
तो अब जो फ्रूटी स्मेल हमें मिलेगी, हमें उससे आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पे एसीटोन बना है या कीटोन बना है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, मिसलेनियस कंपाउंड्स। मैंने भी आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें हम क्या पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्ट्रक्चर हमसे पूछे जाते हैं। तो हमें ये जो सर्टेन कंपाउंड्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ये वो सारे कंपाउंड्स हैं, तो इन्हें आपको पढ़ना है, इनके स्ट्रक्चर रट लीजिए। ये आते ही आते हैं, ये आपको मतलब मैंडेटरी है कि ये इसमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, जिसमें एक ये इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल बेंजाइल ग्लिसरॉल एंड क्लोरब्यूटेनॉल। ये स्ट्रक्चर्स आपको रटे होने चाहिए। ये 5-6 स्ट्रक्चर्स बिल्कुल मैंडेटरी हैं, इसमें से आपको एक ना एक मिलेगा जरूर। तो चलिए अब हम देखते हैं, इथाइल अल्कोहल से शुरू करते हैं। इथाइल अल्कोहल में सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे इथाइल अल्कोहल का क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H6O, या फिर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं C2H5OH, या फिर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं CH3CH2OH। 3 टाइप से हम इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये इथाइल अल्कोहल है। अब इथाइल अल्कोहल हमको ऑब्टेन कहाँ से होता है, हम इसको दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, ग्रेन अल्कोहल या नॉर्मल अल्कोहल भी इसको हम कहते हैं। ठीक, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। कैसे बनता है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन करा दें या इथाइलिन का हाइड्रेशन करा दें तो उससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। ठीक, इथाइल अल्कोहल को जब हम प्योर फॉर्म में देखते हैं तो वो कैसा होता है, कलरलेस होता है और एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है। मतलब अगर इसको हम फायर के कांटेक्ट में लाएं, आग के कांटेक्ट में लाएं तो वो बर्न करेगा, कभी कभार एक्सप्लोड कर देता है। तो ये क्या है, ये फ्लेमेबल लिक्विड है। और इसकी जो ऑर्डर है वो एथेरल ऑर्डर होता है, मतलब ईथर के टाइप का, बहुत ही फ्रूटी स्मेल होती है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट देखिए 78.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करना स्टार्ट कर देता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इथाइल अल्कोहल का। देखिए एक कार्बन ये है, दूसरा C2, 5 हाइड्रोजन, मतलब 6 यहाँ पर आपको दिखेंगे, एक तो OH का है, अलग कर दीजिए इसको, 5 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया C2H5, और इसके साथ में यहाँ पे क्या है OH। आइए इसका स्ट्रक्चर और बनाते हैं, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर जो इजी है। तो ये C2H5 का स्ट्रक्चर हो गया, H या हाइड्रोजन जोड़ दीजिए यहाँ पे, और ये क्या हो गया OH। तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं इथेनॉल है। ठीक है, ये इस नाम से भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। देन हम इसके यूजेस की बात करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सॉल्वेंट है हमारी इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में या फिर केमिकल इंडस्ट्री में, जिसको हम यूज करते हैं। सबसे पहला यूज यही है, देखिए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसको हम यूज करते हैं कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में, कई सारे एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स में। तो ये एक मेजर कंपोनेंट है। ठीक, फिर इथाइल अल्कोहल को जब हम 5% मिथाइल अल्कोहल के साथ में मिला देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डीनेचर्ड स्पिरिट कहते हैं। ये डीनेचर्ड स्पिरिट हमें मेडिकल फील्ड में बहुत यूज होता है। स्पिरिट का यूज करते हैं हम इंजेक्शन को साफ करने के लिए, नीडल्स को क्लीन करने के लिए, किसी भी स्किन की जो एरिया है जिसपे हमें इंजेक्शन देना है उसको क्लीन करने के लिए, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा, ये किस में प्रेजेंट होता है, कई सारे मेडिसिन का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। मेडिसिन का एक इसेंशियल कंपोनेंट होने का मतलब, जैसे कई सारे स्टेप्स होते हैं, जब हम मेडिसिन बना रहे होते हैं तो कई सारे स्टेप्स वहां पे फॉलो होते हैं। तो उन सब्सिक्वेंट स्टेप्स को कराने के लिए कभी कभी इस अल्कोहल की जरूरत पड़ती है, इथेनॉल की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको वहां पे यूज करते हैं। अब अगला क्या है, इट इज फाउंड इन ब्रांड्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, मतलब कंज्यूम करने के लिए भी ये कई सारे ब्रांड्स में अवेलेबल होता है। देन ये किसके इफेक्ट्स को, अल्कोहल या ड्रग्स के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए भी हेल्प करता है। एक एंटीडोट की तरह होता है, जो कि अदर अल्कोहल्स के या फिर ड्रग्स के डोजेस का जो हाई डोज ले रहा है पेशेंट, उसके इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करता है। जो लास्ट है वो मैं आपको इन जनरल बताता हूँ, अगर अब नहीं याद आया तो उसको लिखिए। जो दो आपके मतलब कॉमन यूजेस हैं इसके, वो देखिए, एक होता है फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट, मतलब ये सारे कंपाउंड्स किस तरीके से यूज होते हैं, एज अ फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा अब इसमें। देन मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं। मिथाइल अल्कोहल क्या है, CH3OH। ठीक, ये एक कलरलेस, वोलेटाइल, फ्लेमेबल और पॉइजनस लिक्विड है। ये इसको हम कहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा के हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है,
फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की हम अगर रिएक्शन करा दे तो उसमें भी हमें क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा। ठीक है, अब इसके यूजेस देखते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज करते हैं एज अ फ्यूल, सॉल्वेंट एंड एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह। देन सिंथेसिस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइलअमीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड मिथाइल एक्राइलेट, मतलब कई सारे कंपाउंड्स की सिंथेसिस में ही हमें हेल्प करता है। देन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह भी यूज होता है, डाइज के रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। किसका अगर हम ग्रीस बना रहे हैं, ग्रीस या फिर डर्ट रिमूवर बना रहे हैं, तो मिथेनॉल उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, सेलुलॉइड बनाने में, टेक्सटाइल सोप्स बनाने में भी हमें हेल्प करता है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोब्यूटेनॉल। इसका फॉर्मूला है C4H7Cl3O। ठीक है, क्लोरोब्यूटेनॉल भी एक क्या है, कलरलेस व्हाइट क्रिस्टलीन कंपाउंड है जिसका कैम्फर लाइक ऑर्डर होता है। कैम्फर मतलब कपूर की तरह इसका ऑर्डर होता है और टेस्ट होता है। ये रैपिड सब्लिमेशन अंडरगो करता है, मतलब जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा ये इवापोरेट हो जाएगा। ठीक, फिर स्लाइटली वाटर सॉल्युबल है, मतलब वाटर में बहुत कम सॉल्युबलाइज होता है, और वही क्लोरोफॉर्म में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। या फिर इसको ओवरऑल समझो तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में बहुत कम है एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत ही ज्यादा है। अब अगर हम क्लोरोफॉर्म का कंडेंसेशन कराएं एसीटोन की प्रेजेंस में, इन एसीटोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या बनाएगा, क्लोरोब्यूटेनॉल यहां बनाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे रखा है क्लोरोब्यूटेनॉल का, इसको आप देख लीजिए यहां पर बना हुआ है। देन यूजेस पे आते हैं। ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है कई सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में, जैसे कि इंजेक्शन है, ऑइंटमेंट है, आई एंड ईयर प्रोडक्ट है, नोज प्रोडक्ट, डेंटल प्रिपरेशंस है, इन सब में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। देन एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है इसमें, इसलिए ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह या एंटी फंगल एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। देन आता है सीटोस्टेराइल अल्कोहल। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये पूछा जाता है सीटोस्टेराइल अल्कोहल, बिकॉज नॉर्मल अल्कोहल से इसका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो ये दोनों स्ट्रक्चर जो दे रखे हैं दोनों ही सीटोस्टेराइल अल्कोहल के स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको आप देख लीजिए यहाँ पे दिए हुए हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर हम इसके यूजेस पे आते हैं। ये एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब जो कॉस्मेटिक्स हैं वो ज्यादातर सस्पेंशन होते हैं, इमल्शन होते हैं, तो उनको स्टेबलाइज करने में या उनकी विस्कोसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, जिससे कि ये सेपरेट ना हो, उसमें क्रैकिंग की प्रॉब्लम ना आए, ठीक, या केकिंग की प्रॉब्लम ना आए, तो वो सब ये सीटोस्टेराइल अल्कोहल मैनेज करता है। देन एज अ फोमिंग एजेंट, मतलब फोम प्रोड्यूस करने के लिए भी सीटोस्टेराइल अल्कोहल हमें चाहिए होता है। फिर इमोलिएंट, मतलब जो स्किन को सॉफ्टनेस और स्मूथ प्रोवाइड करता है, स्मूथ बनाता है एप्लीकेशन के बाद में, ये सीटोस्टेराइल अल्कोहल भी होता है। सीटोस्टेराइल अल्कोहल ही वो कंपाउंड होता है। देन बेंजाइल अल्कोहल पे आते हैं। जब बेंजीन रिंग पे CH2OH ग्रुप जुड़ा है तो वो बेंजाइल अल्कोहल होगा। ठीक, अब ये भी क्या है, कलरलेस कंबस्टिबल लिक्विड है जिसका बर्निंग टेस्ट है और स्लाइट ऑर्डर है। ये भी क्या है, वाटर सॉल्युबल है, और इथेनॉल में, इथाइल ईथर में, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। अगर हम इसमें इसकी बात करें, इसमें वाटर में, तो ये कम सॉल्युबल है। ठीक, अब अगर बेंजाइल क्लोराइड की हम हाइड्रोलिसिस कराएं सोडा ऐश की प्रेजेंस में, तो वो हमें बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे बना के देगा। ये इसका स्ट्रक्चर है जो यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देखिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। देन हम इसके यूजेस देखते हैं। सबसे पहला यूज है ऑइंटमेंट, फाइबर्स, नायलॉन, प्लास्टिक फिल्म बनाने में, और स्टेबलाइजर बनाने में, मतलब एक PVC पाइप्स का नाम सुना होगा, तो उनको मैन्युफैक्चर करने में ये सब में क्या हेल्प करता है, ऑइंटमेंट में प्रिजर्वेटिव की तरह, फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप करने में हेल्प करता है। देन बेंजाइल अल्कोहल एक इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म होता है जब हम बेंजाइल ईस्टर या ईथर्स का सिंथेसिस कर रहे होते हैं। स्पाइसेस को प्रिपेयर करने के लिए, डिफरेंट फ्लेवर्स को प्रिपेयर करने के लिए बेंजाइल अल्कोहल यूज होता है। देन ग्लिसरॉल की बात करते हैं। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल एक ट्राई अल्कोहल कंपाउंड है। ये क्या है, ट्राई अल्कोहल कंपाउंड है। ठीक है, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। ये भी ग्लिसरॉल का बहुत बड़ा यूज है हमारे इंडस्ट्री में। देखिए यहाँ पर क्या है, ग्लिसरॉल एक क्लियर कलरलेस विस्कस लिक्विड है जिसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है। ठीक, पहले हम इसको कैसे ऑब्टेन करते थे, एनिमल और वेजिटेबल फैट से या ऑयल से ऑब्टेन करते थे, लेकिन अब इंडस्ट्री बेसिस पे हम इसको प्रोपाइलिन या शुगर से मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। देन यूजेस देखते हैं इसके। ये क्या है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है गम और रेजिन का, मतलब जब हम गम या रेजिन बनाते हैं
गम्स जैसे कि फेविकोल है आपके, या फिर जो अदर गम्स आते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने में, पेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में ये यूज होता है। मोनो एंड डाइग्लिसराइड इमल्सिफायर्स में यूज होता है, उसको बनाने में यूज होता है। फिर स्किन लोशन, माउथ वॉश, कफ मेडिसिन, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये अल्कोहल यूज होगा, ग्लिसरॉल। फिर सिग्निफिकेंटली एक प्रोटेक्टिव मीडियम की तरह भी हेल्प करता है स्टोरेज के टाइम पे, जैसे अगर हम आरबीसी स्टोर कर रहे हैं या आई कॉर्निया को स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये यूज होता है, लिविंग टिश्यूज को फ्रीज करने के लिए। देन हम देखते हैं हमारा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। इसका फॉर्मूला है C3H8O2। इसको हम और क्या नाम देते हैं, 1,2 प्रोपेन डाइऑल। ये एक डाइऑल अल्कोहल है, टेस्टलेस होती है, ओडरलेस, कलरलेस है, या और एक क्लियर ऑयली लिक्विड है। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, मतलब वाटर को अब्सॉर्ब करती है, तो इसलिए ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक। वही और एसीटोन में सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल है, ठीक। एक कंट्रोल रिएक्शन अगर हम कराएं प्रोपाइलिन ऑक्साइड की मिथेनॉल के साथ में, तो क्या बनाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल बनाएगा। इसके यूजेस देखिए, ये एज अ ड्रग सॉल्युबलाइजर यूज होता है, ठीक। मतलब ड्रग्स को सॉल्युबलाइज करने के लिए यूज होता है, टॉपिकल, ओरल और इंजेक्टेबल मेडिसिन, मेडिकेशंस में, ठीक। इसके बाद में स्टेबलाइजर फॉर विटामिन, विटामिन को भी स्टेबलाइज करने में ये हेल्प करता है, और वाटर मिसिबल को सॉल्वेंट्स को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। फिर इसको हम और कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं इन कॉस्मेटिक, एंड एज अ डिस्पर्टेंट इन फ्रेग्रेंसेस, मतलब जो फ्रेग्रेंसेस हैं, परफ्यूम्स हैं, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, तो ये हमारा चैप्टर अल्कोहल्स था, हमने इसको कंप्लीट किया है। हमने इसमें प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, और जितने टाइप के अल्कोहल होते हैं, बेसिस क्या होता है क्लासिफिकेशन का, वो सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए। ये कंटेंट आपको हमारी बुक, जो कि हमारे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, उसमें अब मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी बुक को दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दी गई लिंक है उससे ऑर्डर कर सकते हैं, या अपने नियर बाई स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। तो आप यूज करिए बुक को, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।